सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है गाइस कि जो प्लेसमेंट्स होते हैं मेनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थर्ड ईयर के 6 सेम या फिर फोर्थ ईयर में जो प्लेसमेंट्स होते हैं उन प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, 10th एंड 12th में कितने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, एवरेज जो CGPA है वो कितना मेंटेन करना होता है, क्या बैकलॉग से कोई फर्क पड़ेगा प्लेसमेंट में, ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही में जब कैंपस में कंपनीज आती है तो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसा रहता है, उसमें क्या सारी डिटेल्स रहती है, ये भी मैं गाइस आपको विद एग्जांपल्स जो है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको 10th एंड 12th के परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। तो मैक्सिमम कंपनीज का गाइस 10th एंड 12th का क्राइटेरिया 60% का ही होता है। मैक्सिमम कंपनीज यही बोलती है कि 60% या फिर अगर उससे ऊपर है तो वो बच्चा जो है वो हमारे असेसमेंट टेस्ट में जो है वो बैठ सकता है और प्लेसमेंट की पूरी प्रोसेस में जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बट ऐसा सभी कंपनीज का फिक्स नहीं होता है कि वो 60% ही लेंगे। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है स्पेशली हायर पैकेज वाली जो कि 65, 70, 75 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स को जो है वो लेती है, बाकी स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं लेती है। बट मैक्सिमम कंपनी 60 का लेती है, बट कुछ कंपनीज होती है जो 70, 75 के ऊपर भी जो है वो क्राइटेरिया अपना जो है वो रख सकती है। अब 60 जो है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 60 से कम है तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स में, इतना तो कन्फर्म है। स्पेशली ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कुछ कंपनीज ऐसी आती है गिनी चुनी जिनका जो क्राइटेरिया है वो 55% भी रहता है, बट मैक्सिमम कंपनी का 60 रहता है। हायर पैकेज का कुछ 70, 75 रहता है और कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जिनका पैकेज भी ठीक ठाक ही रहता है, बट जो क्राइटेरिया है वो 55 या 50 भी रहता है। बट मैक्सिमम कंपनीज का 60 या फिर उसके ऊपर ही जो है वो आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा 10th एंड 12th का। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो उसके ही इक्विवेलेंट 60% के इक्विवेलेंट जितना भी स्कोर होता होगा डिप्लोमा में उतना अगर आपको रहता है तो आप जो है वो उस कंपनी के असेसमेंट टेस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो 10th एंड 12th का तो हो गया। अब बात करते हैं इस ग्रेजुएशन का। तो जब आप अपनी BE या फिर BTech की डिग्री कंप्लीट कर रहे होगे तो हर सेमेस्टर का रिजल्ट लगता है। तो थ्रू आउट गाइज वहाँ पे एक क्राइटेरिया रहता है कि थ्रू आउट आपको इतना जो पॉइंटर है वो रहना चाहिए, या फिर ऐसा रहता है कि थ्रू आउट 60% इन 10th, 12th एंड योर ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, तो मेनली हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर आप 60% लेते हो तो मीन्स 7.5 के ऊपर अगर आपको रहता है तो ईजिली फिर आप जो है वो क्राइटेरिया में बैठ जाओगे। बट ट्राई करना गाइज जब आप अपनी BE या फिर BTech की डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो ट्राई करना अपना जो पॉइंटर है वो 8 या फिर 7.5 to 8 के बीच में रखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज में जो है वो आप एलिजिबल रहोगे। मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लाइव भी दिखाऊंगा विद एग्जांपल, जिससे आपको और अच्छा जो आइडिया है वो आ जाएगा। बट उसके पहले हम जो है वो बैकलॉग्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बैकलॉग अगर रहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्पेशली लाइव बैकलॉग से। ठीक है, तो बैकलॉग से क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी गाइज आप प्लेसमेंट्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे मेंशन रहता है कि नो एक्टिव बैकलॉग्स। ठीक है, मेनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट की पूरी प्रोसेस है वो थर्ड ईयर की लास्ट सेम मतलब थर्ड ईयर की 6 सेम से स्टार्ट हो जाता है, या फिर फोर्थ ईयर की जो 7 सेम स्टार्टिंग होते हैं उसमें जो कंपनीज है वो आना शुरू हो जाती है। ठीक है, सपोज करते हैं कि आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, आप 7th सेमेस्टर में जस्ट गए हो और प्लेसमेंट जो है आपकी कॉलेज में जस्ट अभी अभी जो है वो शुरू हुई है। ठीक है, अगर उस टाइम आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग रह गया, जैसे थर्ड ईयर के 6 सेम में कोई बैकलॉग रह गया और आप 7th सेमेस्टर में चले गए और आप तब प्लेसमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो तब आपका एक एक्टिव बैकलॉग रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो बैकलॉग है वो एक्टिव रहता है, मतलब अभी तक वो जो बैकलॉग है वो क्लियर नहीं हो रहा है और आप प्लेसमेंट्स में अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम जो है वो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज का भी यही क्राइटेरिया हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे स्पेशली मेंशन रहता है नो एक्टिव बैकलॉग्स। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैकलॉग था और आपने क्लियर कर दिया तो उससे आपको कोई भी जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। बट जिस टाइम आप प्लेसमेंट में अप्लाई कर रहे हो उस टाइम अगर आपका कोई भी बैकलॉग है और वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है तो उससे गाइस जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई करना अगर आपको कोई भी बैकलॉग है तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो और फिर अप्लाई करो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अप्लाई करते टाइम कोई बैकलॉग है तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है गाइस बैकलॉग का सीन। अब गाइस मैं आपको कुछ जो एग्जाम्पल्स है कंपनी की क्राइटेरिया के वो दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छा जो आइडिया है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो गाइज मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले गाइज यहाँ पे हेक्सावेयर नाम की कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट टाइप इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम लोकेशन, कॉस्ट ऑफ कंपनी, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, ये सारी जो डिटेल्स है वो रहेगी। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या सारी चीज़ें वो कैंडिडेट में देख रहे हैं वो सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी। फिर एलिजिबल कोर्सेज। ठीक है, तो अब ब्रांच भी मैटर करती है प्लेसमेंट में, कौन सी ब्रांच आपकी है, तो उस ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है फिर आप वो जो कंपनी में है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस कंपनी में
ये वाले ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, ENTC है, कंप्यूटर साइंस है और IT है, ठीक है। तो यही अप्लाई कर पाएंगे, मैकेनिकल बाकी सारे जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो ब्रांच है वो भी मैटर करती है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखो गाइस, परसेंटेज कितना है 60% और 6 CGPA थ्रू आउट 10th टू हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। 10th 12th एंड जो भी आपका ग्रेजुएशन रहेगा उसमें 60% या फिर 6 CGPA के ऊपर जो है वो आपको रहना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है नो एक्टिव बैकलॉग्स, ठीक है। बैकलॉग पहले था और क्लियर कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिस टाइम अप्लाई कर रहे हो उस टाइम कोई भी जो एक्टिव बैकलॉग है वो नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पे 2 ईयर सर्विस एग्रीमेंट, तो अगर मतलब कंपनी का कोई बॉन्ड वगैरह रहेगा तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, बट मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट और एक कंपनी का मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रैगन फ्लाई। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब समरी, यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो दी हुई है। और फिर यहाँ पे एलिजिबल कोर्सेज कौन से कोर्स के एलिजिबल रहेंगे, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर एंड IT। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो 60% इन 10th एंड 12th एंड BE विथ नो एक्टिव बैकलॉग, ठीक है। यहाँ पे विथ नो बैकलॉग नहीं बोला है, विथ नो एक्टिव बैकलॉग बोला है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। फिर यहाँ पे बेंटली सिस्टम्स का आप देख सकते हो, इनका क्राइटेरिया आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे 10th 12th एंड BE में जो है वो 70% एग्रीगेट जो है वो रहना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज़ में आपको 60 नहीं बल्कि 70-75 भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। और मैक्सिमम जो हायर पैकेज वाली कंपनीज होती है उनका जो क्राइटेरिया वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे आप देख सकते हो इस कंपनी का 8.6 के आसपास पैकेज था, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्राइटेरिया है वो भी हमें थोड़ा जो ऊपर है वो देखने को मिला। यहाँ पे भी सेम लिखा है नो एक्टिव बैकलॉग्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मर्सिडीज बेंज R&D, ये आप देख सकते हो फुल टाइम रिमोट वर्किंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबल कोर्सेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 60% थ्रू आउट इन 10th 12th BE विथ नो एक्टिव बैकलॉग्स, ठीक है, नो एक्टिव बैकलॉग्स। सो बैकलॉग के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, अगर बैकलॉग है भी तो जल्दी से जल्दी उसको निकाल लेना। जिस टाइम प्लेसमेंट आ रहा है, जिस टाइम अप्लाई कर रहा हो, अगर उस टाइम बैकलॉग नहीं रहता है कोई भी एक्टिव, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन में ट्राई करना गाइस कि अपना जो पॉइंटर है वो मेंटेन रखो, ताकि ओवरऑल फिर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि अभी जितना मैं देख रहा होगा, जैसे मेरे भी कॉलेज में, तो मेरी जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपका प्लेसमेंट जो है वो 110% जो है वो हो सकता है। भले ही आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, अगर आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक लैंग्वेज भी आती है और थोड़ी बहुत आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी है, तो आपके प्लेसमेंट होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई रहेंगे। बस ट्राई करना कि जब आप 2nd ईयर 3rd ईयर में हो तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कि आप अपने रेज्यूमे में डाल सको और बता सको कि ये मैंने किया है और इसका मुझे जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी आने वाले समय में मैं कुछ स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू है वो भी लेने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे अपना प्लान किया प्लेसमेंट के लिए, क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ी, कहाँ से पढ़ी और कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया ताकि उनका जो प्लेसमेंट है वो हुआ है। तो काफ़ी वीडियोज़ अभी बन चुके हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, तो वो ज़रूर देखना। साथ ही में अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं ज़रूर आपकी जो है वो हेल्प करूंगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना है गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे।